हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मेरे जो फर्स्ट चैनल है उस पर कुछ टाइम के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, सम रीज़न्स। ओके, तो आप वेट करिएगा अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टोरी जब भी आएगी उसका वेट करिएगा। ओके, तब तक के लिए इसे एंजॉय करिएगा। जो भी नए आ रहे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांग जी के घर पहुंचा था, जहाँ पे सब कुछ डेकोरेट था। शू यांग और म्यान म्यान हॉय सेंग सब वहीं थे। वहाँ पे वेडिंग हो रही थी वांग जी की लूसी के साथ, और विंग ये देखने के बाद शॉक्ड था। विंग वांग जी को बुलाता है। वांग जी विंग के पास दौड़ा चला आता है और कहता, विंग तुम आ गए, हम पूरे 10 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने। विंग को बहुत गुस्सा आती है। विंग कहता है, ये सब क्या चल रहा है? तुम और लूसी, ये तुमसे प्यार करती थी? तुम नहीं, तुम मुझसे प्यार करते थे। तुमने कहा था वांग जी कि तुम मुझसे प्यार करते हो और किसी से नहीं, और तुम ये क्या कर रहे हो? शादी? वांग जी को सब देख रहे थे और विंग को भी, पूरे लोग। तभी सब कहते हैं कि क्या एक बॉय हो कि बॉय से, मतलब बातें होने लगती हैं। तभी वांग जी कहता, विंग विंग मेरी बात सुनो, मैं वो। तभी विंग कहता, मैं वो क्या? ये सब क्या हो रहा है? विंग को बहुत गुस्सा आती है। तभी वांग जी अचानक से विंग के नेक के पीछे हाथ लगाता है और उसे किस करता है सभी के सामने। और सभी देख के शॉक्ड कि शादी तो लूसी के साथ थी, लेकिन किस वांग जी ने विंग को किया। विंग खुद भी शॉक्ड हो जाता है कि वांग जी तो शादी करने जा रहा था, किस उसे कर रहा है। तभी जो प्रीस्ट था वो कहता है, आपने विंग को किस किया है तो अब से वही आपका पार्टनर है। तभी वांग जी देखता है प्रीस्ट की तरफ। विंग कंफ्यूज होता है और अचानक से विंग उठ जाता है एक रिंग की आवाज़ से। विंग हड़बड़ा के उठता है। तभी विंग विंग उठ के बैठता है और कहता है, ये सब क्या था? ये शादी वांग जी की? जो कुछ भी अभी विंग ने देखा वो सब एक सपना था। विंग पूरा सटी हो जाता है। विंग कहता है, 10 साल बाद आया हूँ मैं वांग जी की शादी नहीं, किसी से नहीं होने दूंगा। कहीं कहीं सच में तो नहीं, लेकिन ऐसा होता तो शू यांग मुझे बताता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कितना घटिया सपना था। लेकिन विंग तुरंत ही फ़ोन उठाता है और वांग जी को कॉल करता है। वांग जी अपने घर में बैठा था और वो बस जाने वाला था अपने ऑफिस। तभी विंग का फ़ोन देखता वांग जी, काफ़ी दिन बाद विंग ने कॉल किया था। वांग जी बहुत हैप्पी होता है। इधर विंग वांग जी को कॉल नहीं करने वाला था, बिल्कुल नहीं, उससे डायरेक्ट मिलने वाला था। लेकिन अफसोस कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया इस सपने को देखने के बाद। वो बहुत डर गया था इस ड्रीम से। वांग जी कॉल पिक करता और कहता, हेलो विंग। विंग जैसे वांग जी की आवाज़ सुनता है उसकी जान में जान आती है। विंग कहता, वांग जी आई लव यू। वांग जी कहता, आई लव यू टू। विंग इतने दिन बाद तुमने कॉल किया, क्या तुम फ्री हो? विंग कहता है, हाँ फ्री हूँ। वांग जी कहता है, क्या कर रहे हो? विंग कहता है, सो के उठाऊँ। वांग जी, कहाँ हो? तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता, तैयार हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। विंग कहता, वांग जी वांग जी। वांग जी कहता, विंग कहता, मुझे मुझे कुछ बताना है तुम्हें। वांग जी कहता, हाँ बोलो, क्या बताना है? विंग कहता, वो कुछ नहीं। वांग जी कहता है, क्या विंग बताओ ना। विंग कहता, कुछ नहीं। वांग जी कहता है, विंग क्या बात है, बताओ ना, क्या बताना है? विंग कहता है, मिल के कभी बताऊँगा, ऐसे नहीं। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, अगर बताने का मन नहीं अभी तो मैं वेट करूँगा। जब भी तुम मिलोगे ये बात याद रखूँगा और तुम्हें भी याद दिलाऊँगा। तुम्हें मुझे कुछ बताना है, भूलना मत विंग। विंग कहता, तुम जा रहे हो? वांग जी कहता, जा रहा हूँ। विंग कहता, कब आओगे? वांग जी कहता है, शाम तक आ जाऊँगा। वैसे आज ज़्यादा काम नहीं है, कुछ दिन यहीं पे हूँ घर पे, क्योंकि काम ज़्यादा नहीं है, मैंने सारे ऑलमोस्ट काम कर लिए, तो इस समय ख़ुद को रिलैक्स कर रहा हूँ। विंग कहता है, अच्छी बात है, तो हम शाम को बात करें, कितने बजे आओगे? वांग जी कहता है, वही 4 o'clock आ जाऊँगा घर, फ्री हो जाऊँगा। विंग कहता है, अच्छा। वांग जी कहता है, वांग जी कहता है, क्या तुम फ्री हो? विंग कहता है, हाँ मैं फ्री हूँ।
वांग जी कहता तो क्या मैं शाम को तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? विंग कहता पूछ क्यों रहे हो, कर सकते हो वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर मैं जल्दी से काम ख़त्म करके आता हूँ एंड फिर तुमसे बात करूँगा, ओके। विंग कहता है ओके। वांग जी कॉल को कट करता है। उसके बाद वो जाता है, रेडी होके निकल जाता है अपने ऑफिस। इधर विंग भी उठता है, फ्रेश होता है, घबराया हुआ था और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था उसका ये सपना देखने के बाद। विंग जाके शावर लेता है, कोल्ड बाथ। उसके बाद बाहर आता है, फ्रेश होता है, रेडी होता है और सीधे घर से बाहर निकल जाता है। विंग गया था कुछ प्रिपरेशन के लिए। इधर शाम हो जाती है। वांग जी 4 o'clock को जैसा कि उसने कहा था घर आ जाता है। फिर आके पहले तो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बस विंग को कॉल करने वाला था, तभी अचानक से उसका डोर नॉक होता है। वांग जी डोर की तरफ देखता है और अपने फ़ोन को वापस से बेड पे फेंक देता है और जाता है डोर ओपन करता है। और जैसे ही डोर ओपन करता है वो सरप्राइज़, सामने उसके और कोई नहीं विंग था। विंग स्माइल करता है। विंग के हाथों में एक फ्लावर बुके था, चॉकलेट थी, गिफ्ट था। वांग जी देखता है विंग को और कहता विंग तुम। वांग जी इतना खुश होता है कि जैसे सपना देख रहा हो। वांग जी तुरंत ही विंग को टच करता है और कहता तुम मेरे सामने हो, 10 साल बाद तुम मेरे सामने हो। विंग कहता तुम्हारे सामने। वांग जी तुरंत ही हक करता है विंग को और कहता विंग आई मिस यू सो मच। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा। पूरे 10 साल हो गए हम मिले नहीं एक दूसरे से। हमारा टाइम मैच नहीं होता था। तुम आके भी मुझसे नहीं मिल पाते थे, मैं यहाँ रहता नहीं था। विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। हमारी बात नहीं हो पाती थी, कभी मैं फ्री तो तुम नहीं, तुम फ्री तो मैं नहीं। विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, बहुत ज़्यादा। तुम्हें देखने के लिए तड़पा हूँ। विंग वांग जी को टाइटली हक बैक करता और कहता तुम्हें क्या लगता है वांग जी, मेरा हाल क्या होगा तुम्हारे बिना? वांग जी कहता विंग तुम मुझे भूले नहीं। विंग कहता हमने क्या बात की थी लास्ट टाइम? हम प्यार करते एक दूसरे से, लौट के एक दूसरे के पास वापस आएंगे। भूलूंगा तो उसे जो डिफरेंट होता है, अलग होता है हमसे। कोई इंसान होता है जिसे हम भूल जाएं। तुम तो मैं ही हूँ और मैं तुम, हम दोनों तो एक ही हैं। एक दूसरे को, खुद को कैसे भूल जाएं ये बताओ मुझे। मैं तुम्हें महसूस करता हूँ हर लम्हा। सांस लेता हूँ तो उस हर एक सांस में तुम्हारा नाम होता है। जीता हूँ तुम्हें तो भूलूंगा कैसे तुम्हें? वांग जी दूर होता है, विंग के हाथ को पकड़ता है, अंदर ले आता है और डोर को बंद करता है और विंग को पुश करता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। और वांग जी एक रफ किस करता है और विंग शांत बस वांग जी की किस को एंजॉय कर रहा था, फील कर रहा था कि वांग जी ने कितना मिस किया है। ये वो शब्दों में किस करके भी नहीं बता सकता है कि उसने विंग को कितना मिस किया है। वांग जी को लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि विंग भूल जाए सब कुछ और आगे बढ़ जाए लाइफ में। और सेम हाल विंग का था कि कहीं ऐसा ना हो वांग जी भूल जाए सब कुछ और लाइफ में आगे बढ़ जाए, क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ पड़ी है, कभी ना कभी इंसान का मूड चेंज होता ही होता है। वांग जी धीरे से विंग से अलग होता है और विंग के फेस को देखता है। विंग वांग जी को देख रहा था। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और दोनों ने एक दूसरे से फॉरहेड टच किया हुआ था। वांग जी धीरे से दूर होता और कहता विंग आई मिस यू सो मच। विंग कहता मिस यू टू। विंग वांग जी को फ्लावर देता है, गिफ्ट देता है और वो चॉकलेट भी देता है। वांग जी स्माइल करता और कहता ये सब क्या है विंग? विंग कहता है तुम्हारे लिए, ऐसे थोड़ी आ सकता था, इतने टाइम बाद आ रहा हो। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता और लेके आता है, सारा सामान बेड पे रखता और विंग को बिठाता है और विंग के फेस को पकड़ता है दोनों हाथों से और विंग के फॉरहेड पे किस करता और कहता तुम आ गए, मुझे खुशी है। विंग मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं ये खुशी जाहिर भी नहीं कर सकता। विंग कहता है ज़रूरत भी नहीं है, मैं समझता हूँ। क्या मैं जाहिर कर पा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ? वांग जी कहता है तुमने मेरे लिए टाइम निकाला विंग, तुम मुझसे मिलने आए। विंग कहता है हाँ, बस डर रहा था कि कहीं तुम बाहर ना गए हो और मैं मिस ना कर दूँ हर बार की तरीके, लेकिन इत्तेफाक था कि इस बार तुम मिल गए। वांग जी कहता हाँ, शायद डेस्टिनी हमें मिलवाना चाहती थी अगेन से। विंग कहता है बैठो और विंग हाथ पकड़ के बिठा लेता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए थे, बड़े हो गए थे और समझदार भी।
पहले जो बचपना था, खिलवाड़ था, वो अब उनके फेस पे नहीं था। शायद एक दूसरे से दूर रहने की वजह से वो ऐसे हो गए। क्या पता एक दूसरे के पास रहने से वो फिर से पहले जैसे हो जाए। विंग वांग जी के शोल्डर पे सिर रखता और कहता है, वांग जी, क्या आज भी वही बात है हम में? वांग जी विंग के फेस को देखता है साइड से ही और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ चेंज हुआ है क्या विंग? विंग कहता है, क्या आज भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना जितना पहले किया था? वांग जी कहता है, आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, और शायद उससे भी ज़्यादा, डेफिनेटली उससे कहीं ज़्यादा। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है, और तुम? विंग कहता है, प्यार अब लिमिटलेस हो गया है, इन्फिनिटी। अब उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो प्यार तुमसे है कभी किसी और से हो नहीं सकता वांग जी। वांग जी स्माइल करता है। विंग कहता है, इस बार मैं टाइम लेके आया हूँ। वांग जी कहता है, टाइम? ये तो तुमने अच्छा किया। विंग कहता है, रीज़न है। वांग जी कहता है, क्या रीज़न? विंग कहता है, अब मैं बहुत सक्सेसफुल बन चुका हूँ, यू नो ना। तभी वांग जी कहता है, हाँ जानता हूँ। विंग कहता है, और तुम भी? वांग जी कहता है, हाँ मैं भी अपने कैरियर में जो चाहता था वो सब पा लिया है। मैं आज इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ। हाँ मैं तुम्हारे काबिल हो चुका हूँ। विंग कहता है, और मैं तुम्हारे। दोनों स्माइल करते हैं। विंग कहता है, वांग जी कुछ सोच के आया हूँ इस बार। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, क्या टाइम आ चुका है हमारे एक होने का? वांग जी कहता है, क्या तुम शादी की बात कर रहे हो? विंग कहता है, हाँ इस बार मैं सोच के आया हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें सच में करनी है? अभी भी टाइम है, अभी भी हम टाइम दे सकते हो एक दूसरे को, अभी भी 5 इयर्स और वेट कर सकते हैं। विंग कहता है, अब एक और सेकंड नहीं, अब भी तुम ये कहोगे? कैसे रहा हूँ मैं तुम्हारे बिना मैं ही जानता हूँ। अब मुझे और इंतज़ार मत कराओ, मुझे शादी करनी है तुमसे। शादी कर लूँगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। वांग जी कहता, विंग पर विंग कहता है, वांग जी तुम चाहते भी हो कि नहीं मुझसे शादी करना? अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मुझे शादी करनी है तुमसे, तुमने मना कर दिया कि करियर बनाओ। अभी इतना आगे आ चुका हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कुछ भी होता है तो, अप्स एंड डाउन। मेरे लिए तुमसे ज़रूरी कुछ भी नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे अपना कैरियर बहुत प्यारा है, इसे बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इसमें तुम्हारा भी हाथ है। बट वांग जी अब मेरा नाम बन चुका है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। वांग जी मेरे नाम के पोस्टर हर जगह मेरा नाम है। हर एक टीवी, हर एक पर्दे, हर एक स्क्रीन पे मैं हूँ। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, लेकिन अभी तक जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, जिसकी मुझे तलब है, वो मुझे नहीं मिला। मुझे तुम चाहिए अब। जो मैं चाहता था वो तो मिल गया, लेकिन अब मुझे तुम भी चाहिए। तो क्या ये गलत है? क्या मैं तुम्हें नहीं पा सकता? वांग जी देखता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। विंग कहता है, तो कैसा है? नहीं चाहते हो शादी करना तो बता दो, दोबारा कभी नहीं कहूँगा। पिछली बार तुमने समझा के मुझे भेज दिया था, मैं समझा भी कि हाँ अभी करियर स्टार्ट हुआ है, तुम्हारा भी मेरा भी, अभी शायद कोई माने भी ना, लेकिन अब तो सब मान जाएंगे। अब तो हम कर सकते हैं ना शादी। या फिर तुम्हें कोई और पसंद आ गया वांग जी, जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो? वैसे भी मेरा दिमाग सुबह से बहुत ज़्यादा ख़राब है। वांग जी देखता और कहता, क्या हुआ विंग? विंग कहता, बहुत ही ज़्यादा अजीब सा ड्रीम देखा है मैंने। वांग जी कहता है, कैसा अजीब सा? विंग कहता है, मैंने देखा, ये मॉर्निंग का ड्रीम था। मैंने देखा कि तुम्हारी शादी हो रही है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ 10 साल बाद। मैंने आज से पहले ऐसा सपना कभी नहीं देखा, पता नहीं क्यों आया ये। मैंने देखा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हारी शादी उस लड़की लूसी से हो रही है।
और और उसके बाद? वांग जी कहता उसके बाद? विंग कहता उसके बाद बहुत अजीब सा हुआ। वांग जी कहता है क्या? विंग कहता तुम मेरे पास आए और मुझे किस किया सबके सामने, फिर बातें हुई कि हम दोनों ये हैं, एंड देन मैं शॉक्ड था और उसी में मेरी आइज़ ओपन हो गई। आगे मैं देख ही नहीं पाया कि था क्या। वांग जी हेड चेक करता और कहता विंग तुम भी ना? विंग कहता क्या? क्या मैं भी ना? वांग जी कहता विंग इट्स ओके, ये ड्रीम था नॉट रियलिटी। रियलिटी में मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किसी और से शादी करूँगा, और तुम्हारे दिमाग से अभी तक वो लूसी नहीं गई है ना? विंग कहता नहीं गई। तुम आज भी उससे बात करते हो ना? वांग जी कहता जस्ट अ फ्रेंड, वी आर जस्ट अ फ्रेंड। विंग कहता वो आज भी तुमसे प्यार करती है। वांग जी कहता है वो उसकी मर्ज़ी है, बट मैं उसे दोस्त ही मानता हूँ, एंड हमारी अब इतनी बातें भी नहीं होती है, तो तुम परेशान मत हो विंग। विंग कहता बातें तो हमारी भी नहीं होती है। वांग जी क्या चाहते हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? विंग खड़ा हो जाता है और पूछता है साफ साफ। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता विंग, और वो भी खड़ा होता है। विंग कहता हाँ या ना। लैन वांग जी, विल यू मैरी मी और नॉट? तभी वांग जी हेड चेक करता है और कहता विंग बच्चों जैसी हरकतें हैं सच में। विंग कहता शादी कर रहे हो या नहीं? वांग जी गहरी सांस लेता और कहता कब करनी है? विंग देखता है अभी तक गुस्से में था, तुरंत ही सॉफ्ट होता और कहता क्या सच में? और वो वांग जी का फेस पकड़ता और कहता क्या सच में तुमने हाँ कर दी? वांग जी कहता क्योंकि मुझे तुमसे करनी है। अब तुम ही चाहते हो कि मैं शादी कर लूँ तुमसे, तो ठीक है कर लूँगा। चलो बात करते हैं अपनी अपनी फैमिली से, उन्हें मनाते हैं और एक दूसरे से शादी करते हैं, ठीक है? विंग वांग जी को टाइट हक करता और कहता है आई लव यू सो मच। मुझे बस यही चाहिए था, और मुझे बस तुमसे शादी करनी है। उसके बाद मैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाऊंगा। जितने भी मेरे टारगेट थे सब कंप्लीट, जो अचीवमेंट मुझे चाहिए था वो सब पूरी हो जाएगी। तुम्हारे मेरी लाइफ में आने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वांग जी कहता है विंग क्या मैं तुम्हारा गोल हूँ या तुम्हारी अचीवमेंट? विंग कहता है दोनों। तुम सब कुछ हो मेरा, सब कुछ। अब मुझे तुम चाहिए। इतना सब कुछ पाने के बाद भी खाली है, बहुत कुछ अधूरा लग रहा है। अब बस मुझे तुम्हारे पास रहना है, तुम्हारी बाहों में। वांग जी कहता है तुम कैसे छोड़ोगे अपना काम और मैं कैसे छोड़ूंगा अपना बिज़नेस? तुम्हें पता है ना हम एक जगह पे नहीं रह पाते। विंग कहता है हम छुट्टी ले लेंगे कुछ टाइम के लिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, काम करते रहेंगे, पूरी लाइफ है, कर लेंगे काम। वांग जी बट शादी करनी है मुझे, सच में मैं डेस्परेट हूँ तुमसे शादी करने के लिए। वांग जी हाँ में सिर करता और कहता ठीक है डन, मैं बात करता हूँ अपने घर वालों से और तुम अपने। अब चलो हम लोग कुछ खाते हैं, उसके बाद तुम जो बोलो वो करूँगा। विंग कहता है फिर विंग बाहर जाता है और वांग जी भी। उसके बाद विंग जाता है, वांग जी विंग के लिए फूड प्रिपेयर कराता है और वहीं डाइनिंग एरिया में बैठते हैं, दोनों बातें कर रहे थे। विंग पूरे 10 साल की बातें बता रहा था और वांग जी सुन रहा था आराम से। विंग वांग जी को सब कुछ बताता है A to Z जितना कुछ हुआ। वांग जी को पता था विंग के नाम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन विंग का स्टेटमेंट भी आ रहा था, डिनाई कर रहा था विंग सबके साथ, तो वांग जी रिलैक्स था। इधर वांग जी तो दूर दूर तक किसी के साथ भटकता भी नहीं था, दिखाई भी नहीं देता था। विंग को ऐसे कोई रूमर्स नहीं मिल रहे थे वांग जी के लिए। वांग जी विंग के हाथ को धीरे से पकड़ लेता है टेबल के नीचे से और कहता है तुम बोलते हुए बहुत प्यारे लगते हो, तुम्हारी वॉइस को मैंने बहुत मिस किया है। ऐसे मेरे सामने बैठ के तुम्हारी बातें, तुम्हारी स्माइल, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन, सब कुछ मैंने बहुत मिस किया। विंग अचानक से कहते कहते चुप हो जाता है और वांग जी के फेस को देखता है। विंग स्टॉप हो जाता है। विंग कहता है वांग जी कहता विंग कहता है क्या सच में? वांग जी कहता है हाँ मैंने बहुत मिस किया, हर एक लम्हा जो तुम्हारे साथ बिताया था इतने साल, मेरी ताकत मेरी हिम्मत बन के रहा है। ये एहसास दिलाया कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। तुम्हारे आने का इंतज़ार किया है मैंने हमेशा से, आज भी कर रहा था, लेकिन देखो ना इंतज़ार ख़त्म, तुम वापस से मेरे पास आ गए और मैं बहुत खुश हूँ। विंग कहता तभी उनका खाना आता है। विंग वांग जी खाते
विंग कहता है वैसे घर बहुत प्यारा है। वांग जी कहता है तुम्हें पसंद आया? क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे या फिर तुम अपने घर पे? विंग कहता अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। वांग जी, शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? इस घर में या फिर मेरे घर में या फिर कहीं और? वांग जी सोचता है। विंग कहता वांग जी, मैं अपनी जगह छोड़ के नहीं आ सकता। वहीं पे सब कुछ है, वहीं से मैं ऑपरेट करता हूँ, तो मैं अपनी उस सिटी को छोड़ के नहीं आ सकता। मुझे वहीं से काम मिलते हैं। वांग जी कहता अच्छा। विंग कहता और तुम? वांग जी कहता मैं माँ बाबा के साथ ज़्यादा रहता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जाना आना पड़ता है हर जगह, और माँ बाबा के लिए सर्वेंट है और उनकी टेक केयर करते हैं, कुछ उन्हें करना नहीं पड़ता है। आज माँ शॉपिंग पे गई हैं और बाबा तो ऑफिस में, मैं ही घर पे था। माँ आती होंगी। तभी विंग कहता तुम कहाँ रहना चाहोगे शादी के बाद? वांग जी कहता कुछ पता नहीं विंग, मैं रह भी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि शादी करने के बाद तुम जो चाह रहे हो कि मैं तुम्हें टाइम दूँगा, वैसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तो बिज़नेस के सिलसिले में बाहर इधर उधर करता रहूँगा। विंग कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, शादी हो जाए, कुछ टाइम साथ बिता ले, उसके बाद तुम वापस से अपने काम में बिज़ी हो सकते हो। मैं रोकूँगा नहीं, तुम यहाँ आके भी रह सकते हो, बट स्टार्ट में तुम वहाँ चलना, मेरे उस घर में। हम कुछ दिन वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद तुम यहाँ आ जाना। वांग जी कहता है ठीक है, जैसा तुम चाहो, शादी हो जाए एक बार, फिर डिसाइड कर लेंगे कहाँ रहना है, ठीक है? विंग कहता है फिर उसके बाद वो लोग खा रहे थे, तभी जो ई थी वो एंटर होती है और वो देखती हैं कि डाइनिंग एरिया में विंग और वांग जी बैठे हैं। ओपन था डाइनिंग एरिया, तो दिखता था। तभी ई कहती है अरे विंग, इतने टाइम बाद तुमको मैं देख रही हूँ। वांग जी हमेशा तुम्हारी बात करता था, तो मुझे लगता था वांग जी बस बातें करता है, तुम भूल चुके हो उसे, लेकिन आज भी तुम वांग जी से मिलने आए हो। विंग कहता है मैं कभी भी वांग जी को भूल नहीं सकता आंट। और वो जाता है, ग्रीट करता है और कहता है आप कैसे हो, और वो सामान ले लेता है। तभी वो देखती है और कहती है मैं ठीक हूँ, आओ बैठो, और वो बिठा देती है और कहती है तुमने कुछ खाया? विंग कहता हाँ खा लिया, बस मैं उठने वाला था। वांग जी आता और कहता मॉम आप थकी तो नहीं है ना, मैं कुछ लेके आऊँ? तभी वो कहती नहीं। वांग जी की आज भी आदत थी कि अगर उसके पेरेंट्स आए बाहर से तो कुछ ना कुछ पूछता था, भले इतने सारे सर्वेंट थे, बट अगर वो घर पे है तो पूछता ज़रूर था कि उन्हें कुछ चाहिए, कुछ लेके आए, वो आदत थी उसकी। वांग जी आके अपनी मॉम के बगल में बैठ जाता है। विंग दूसरी तरफ, वांग जी पहली तरफ, मतलब कि बीच में जो ई थी वो बैठी थी। तभी ई विंग से बातें करती है, वांग जी बस सुन रहा था, विंग बातें कर रहा था। वो सब कुछ पूछती हैं कैसे हो, आजकल क्या चल रहा है, अब तो तुम छाए हो, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, तुम सक्सेसफुल हुए, हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ऐसे हमेशा तरक्की करना, सक्सेसफुल होना। ये सारी बातें वो कह रही थी और वांग जी सुन रहा था, बस विंग पे स्माइल कर रहा था। विंग वांग जी को देखता और जैसे कि आंखों से इशारा कर रहा हो कि क्या तुम्हारी मॉम को बता दे। तभी वांग जी देखता है और मन में सोचता है कि हाँ टाइम तो आ ही गया, विंग भी है, बता ही देता है, बाबा जब आएंगे तब की तब देखेगा वो। वांग जी धीरे से मॉम का अपने हाथ पकड़ता है और कहता मॉम कुछ बोलना है। तभी उसकी मॉम देखती है और कहती है हाँ बेटा बोलो। वांग जी कहता है एक बहुत बड़ी बात है जो आज से नहीं कई सालों से मेरे दिल में है। तभी कहती है क्या बात है, क्या हुआ वांग जी, सब ठीक है? क्योंकि वांग जी काफ़ी सीरियस हो गया था। तभी वांग जी कहता है आप हमेशा कहते हो ना कि मैं शादी क्यों नहीं कर रहा हूँ, टाइम हो गया, आप कर लेनी चाहिए। तभी कहती है वांग जी कहता है मैं विंग का इंतज़ार कर रहा था। तभी कहती है विंग का? वो सोचती है शायद उसका दोस्त नहीं आ रहा है इसीलिए वो शादी नहीं कर रहा है, जब आएगा तब वांग जी शादी करेगा। ऐसा होता है, कुछ बेस्ट फ्रेंड होते हैं जो एक दूसरे के साथ हर एक चीज़ शेयर करते हैं शादी तक, कि मतलब शादी में जब तक उनका दोस्त नहीं आएगा तब तक वो शादी नहीं करेंगे, ऐसी भी फ्रेंडशिप होती है, तो वो वही समझती हैं। ये कहती है क्या तुम विंग के आने का वेट कर रहे थे, क्या तुमने पसंद कर लिया कोई और बस विंग के आने का इंतज़ार था कि तुम्हारा दोस्त आ जाए उसके बाद तुम शादी करो? वांग जी देखता और कहता थोड़ी बात तो करेक्ट है मॉम, थोड़ी बात नहीं। तभी कहती है मतलब? वांग जी कहता मैंने किसी को पसंद किया है लेकिन वो कोई गर्ल नहीं है। तभी वो बड़ी बड़ी आइस करके देखती है और कहती मतलब? वांग जी कहता है मैं आपको बताता हूँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ और आज तक विंग का इंतज़ार कर रहा हूँ, और अब वो दिन आ गया, विंग अब मुझसे शादी करना चाहता है और मैं भी उससे। तभी वो हैरान होती है और विंग के फेस को देखती है
और वांग जी को और बहुत शॉक्ड होती है और कहती है, वांग जी क्या मजाक है बेटा? वांग जी कहता है, कोई मजाक नहीं मॉम, मैं और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी आज से नहीं, स्कूल टाइम से। और अब टाइम आ गया है कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें सभी के सामने, क्योंकि अब मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ और वो भी मेरे बिना। ये कहती है, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों तो बॉय हो। तभी विंग कहता है, जी हाँ आंटी, मैं बॉय हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है जेंडर से। मैंने वांग जी को बहुत प्यार किया और उसी से शादी करना चाहता हूँ। आज मैं आया ही इसलिए हूँ 10 साल बाद उससे मिलने, कि मुझे बस उससे शादी करनी है। प्लीज़ मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं वांग जी के बिना नहीं रह सकता, बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा अजीब होगा आपके लिए एक्सेप्ट करना, लेकिन आंट, मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा से पार्टनर के रूप में वांग जी को देखा है, कभी नहीं सोचा कि वो बॉय है। पहले मैं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अभी सोचता हूँ लोग कहें जो कहना है, मैं अपनी खुशी को, अपने प्यार को क्यों खुद से दूर जाने दूँ, बस इसलिए कि वो एक बॉय है। अगर इससे टैग लगेगा कि मैं गे हूँ तो मैं ये भी सह लूँगा, क्योंकि मुझे उस प्यार के आगे सब चीज़ बहुत छोटी लगती है। मैंने इतना इंतज़ार किया वांग जी के लिए, दिल से प्यार किया, और इन सालों में टेस्ट भी हो गया है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम एक दूसरे से बहुत सच्चा प्यार करते हैं और ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तो क्यों ना हम एक हो जाए। आंट, क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बोल सकते हो, लेकिन सच में मैं वांग जी को नहीं छोड़ सकता और उसी से शादी करूँगा, चाहे जो हो जाए। इधर वांग जी सेम बात बोलता है कि मुझे भी विंग से प्यार है। माँ, अगर शादी करूँगा तो विंग से, वरना ऐसे ही रहूँगा। अगर आपको लगता है कि ये इंसल्ट होगी हमारी पूरी दुनिया के सामने, तो मैं विंग के साथ लिव इन में रह लूँगा, शादी नहीं करूँगा कभी भी। ये टैग नहीं लगेगा हम पे कि हम गे कपल हैं। आपकी इज़्ज़त भी वैसी रहेगी। बट अगर आप परमिशन दोगे तो मैं विंग से शादी करना चाहूँगा। मेरा ड्रीम है विंग से शादी करना। इतना वेट किया मैंने, मैं आपको बता भी नहीं सकता। विंग मेरे लिए क्या है, शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। ये प्यार मेरी पहली मुलाकात से चल रहा है। मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था विंग से, और तब से मैं प्यार करता हूँ उसे आज तक। वो देख रही थी कि आज तक उन्हें पता नहीं चला, कानों कान खबर नहीं हुई, उनके सामने दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्हें कुछ पता नहीं चला। वो वांग जी को घूर घूर के देख रही थी और विंग को भी। ये बात बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी और उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। वो उठ जाती है और कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे अकेला टाइम चाहिए, और वो सीधे अपने रूम में जाती हैं। विंग वांग जी एक दूसरे को देखते हैं। विंग कहता है, वांग जी, और वो खसक के वांग जी के पास आता है। वांग जी विंग के पास और कहता है, हाँ विंग। विंग कहता है, क्या होगा? तुम्हारी मॉम को बता दिया, क्या वो एक्सेप्ट करेंगी? क्या क्या कुछ हो पाएगा हमारा, या फिर वैसे तुमने क्या कहा, लिव इन में? वांग जी कहता है, विंग कहता है, ये कब सोचा? वांग जी कहता है, शुरू से मैंने सोचा था कि अगर कभी हमारी शादी ना हो पाई, कोई अगर नहीं माना, तो हम लिव इन में रहेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। किसी टैग की ज़रूरत नहीं, बस प्यार होगा हमारे बीच और कुछ भी नहीं। पूरी ज़िंदगी साथ बिताएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। विंग कहता है, आइडिया अच्छा है, मुझे नहीं पता था, मैं इतना दूर तक नहीं सोच पाया कि हम लिव इन में भी रह सकते हैं। अगर घर वाले नहीं माने तो ये बेस्ट है, मैं लिव इन में रहना चाहूँगा। वांग जी कहता है, ठीक है, तो फिर मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ लिव इन में रहना चाहूँगा। शादी हो या ना हो, डजेंट मैटर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है, तुम चाहिए मुझे। इधर जो ई थी रूम में जाती है और वो सोच रही थी, इतने अचानक से उनके सामने ये बात सामने आई है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था कि उनका बेटा क्या गे है और वो किसी बॉय से, ये सब क्या है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्हें कभी क्यों नहीं लगा कि उनका बेटा गे है, या फिर कभी विंग से भी नहीं लगा। अभी भी दोनों ये बात बोल लेते, वो बिलीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दोनों लग ही नहीं रहते गे, नॉर्मल बॉयज़। तो कहाँ से एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, कहाँ से ये सब फीलिंग उनके अंदर आई, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। इधर वांग जी आराम से विंग के साथ बैठा था। वांग जी कहता है, क्या तुम आज ही अपने घर वालों को बताओगे, क्या मैं चलूँ साथ? विंग कहता है, मैं अकेले हैंडल करूँगा, मैं नहीं चाहता कि तुम चलो, और कुछ बोल दिया अगर घर वालों ने तो मुझे पसंद नहीं आएगा। यहाँ तो तुम्हारी मॉम ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मेरे घर वालों का पता नहीं क्या ही रिएक्ट करें, आपको तो पता ही है ना। वांग जी कहता है, पता है,
फिर विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पे सिर रखता है और कहता बस इंतज़ार है मुझे, इंतज़ार है कि कब कब मैं अपने घर वालों से बात करूं और हमारी शादी हो। देखो क्या कहते हैं, मुझे तो थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन हाँ मुझे मुझे पक्का पता है वो मान जाएंगे मेरी खुशी के लिए। लेकिन अगर नहीं माने तो ये जो तुमने बोला है लिव इन, ये आइडिया बेस्ट है, मैं इसमें खुश रहूँगा। लेकिन वांग जी, दिल से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सच में तुम पे हक चाहता हूँ अपना, और मुझ पे तुम्हारा हक हो पूरी तरीके से, ये चाहता हूँ मैं। वांग जी विंग की तरफ देखता और कहता वो तो वैसे भी है, मैंने कहा ना किसी टैग की ज़रूरत नहीं है हमें, तुम्हारा पूरा का पूरा हक मुझ पे है, मेरा तुम पे, जो चाहोगे मुझसे वो ले सकते हो विंग, और मैं जो चाहूँगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। विंग कहता है हाँ बिल्कुल मैं दूँगा। वांग जी सब तुम्हारा ही तो है, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। वांग जी कहता मैं भी। उसके बाद विंग कहता अब मुझे चलना चाहिए, जैसा भी हो मुझे बताना, मुझे अब जाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। वांग जी कहता ठीक है मिलते हैं फिर से। विंग कहता वैसे तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना था और बहुत सारी बातें, बहुत कुछ करना था। विंग की नॉटी स्माइल वांग जी को समझ में आ रहा था कि विंग क्या कह रहा है। विंग कहता है बट मुझे अभी जाना होगा, ये सब करने से पहले जो काम है वो ज़रूरी है, मुझे घर वालों से बात करनी है। वांग जी कहता ठीक है जाओ। उसके बाद वांग जी उठता है, विंग के साथ बाहर जाता है और विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है आराम से जाना, ओके। विंग कहता ओके। वांग जी कहता है कॉल करूँगा। विंग कहता है हाँ ठीक है। वांग जी कहता है मैं भी बताता हूँ क्या हुआ है। विंग कहता है ओके। उसके बाद वांग जी विंग को सी ऑफ करता है और खुद जाता है अंदर, विंग भी चला जाता है। उसके बाद वो घर पहुँचता है। वांग जी वेट कर रहा था अपनी मॉम के बाहर आने का और प्लस अपने डैड के आने का, जिससे कि वो बात कर सके। इधर विंग घर पहुँचता है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस था, अब उसे उस सिचुएशन से गुजरना होगा जो कि उसने खुद क्रिएट की है और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। विंग अंदर जाता है और चुपचाप जाके बैठ जाता है हॉल में, किसी से कुछ भी नहीं कहता। जब उसकी फैमिली उसे देखती है, यानी कि उसकी मॉम, तभी वो आती हैं और कहती है विंग बेटा। तभी विंग देखता है और कहता मॉम। तभी वो आती है और बैठ जाती है और कहती आज इतना शांत, रूम में नहीं गए, यहीं बैठ गए। क्योंकि विंग जब भी बाहर से आता था, रूम में जाता था, बैठता था, और बाद में जब कोई होता था घर में तब जाके वो सबको ज्वाइन करता था, बाहर आके बैठता था। लेकिन अभी वो ऐसे शांति से बैठा हुआ है। तभी सैरन कहती है क्या हुआ बेटा। तभी विंग देखता अपनी मॉम को और कहता मॉम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप सभी से करनी है। तभी कहती है अच्छा। विंग कहता सब आ जाएंगे फिर करूँगा। तभी वो कहती हैं अच्छा ठीक है। फिर वो चुपचाप बैठी रहती हैं। उनको देख के थोड़ी देर में यू भी आती हैं और वो भी बैठ जाती है और कहती क्या बात है, बड़ी शांति है। और जो सैरन थी वो बता रही थी जैसे जैसे लोग आ रहे थे सबको वही बता रही थी, विंग शांत था। फिर चैंग आता है, उसके बाबा आते हैं वही चांग से, और जो उसके अंकल थे फेम में वो भी आते हैं। सभी आ चुके थे अपने अपने वर्क से, अभी भी वो काम करते थे और वैसे अपना बिज़नेस कर रहे थे। और जो वी चांग से थे वो जॉब कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो अमीर हो गए तो छोड़ दिया। हाँ घर में बहुत सारे सर्वेंट थे, तो उसकी जो माँ थी उनका काम छूट चुका था, मतलब वो अब कोई काम नहीं करती थी, बस इंस्ट्रक्शन देती थी। इधर सभी आके बैठ जाते और कहते क्या बात है, सारी फैमिली यही, आज बड़ी शांति है। बैठ जाते हैं। जब भी वो लोग एक साथ होते थे एक साथ बैठ के बातें करते थे। तभी सैरन थी वो कहती है मैं आप सभी के लिए पानी मंगवाती हूँ। उसके बाद वो ऑर्डर देती हैं और जो सर्वेंट थे वो स्नैक्स वगैरह और पानी लेके आते हैं। उसके बाद जो सैरन थी वो कहती है विंग को कुछ बात करनी है आप सभी से एक साथ। विंग शांति से बैठा था। तभी वी चांग से कहते हैं क्या हुआ विंग बेटा। अब विंग सबका बहुत ज़्यादा लाडला हो गया था, हद से ज़्यादा, मतलब कि उसी की मानी जाती थी बात। ज़्यादा मुश्किल नहीं था लेकिन ये बहुत मुश्किल था। एक तरीके से बात तो मानी जाती है बट ये वाली बात मानेगी या नहीं उसे नहीं पता। विंग धीरे से सभी की तरफ देखता है और कहता है बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे लाइफ से रिलेटेड। तभी वी चांग से कहते क्या बात है, क्या काम में कोई दिक्कत है। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बेस्ट है, वो अच्छा चल रहा है, बात कुछ और है। तभी वी चांग से कहते बोलो। फैमा कहते हैं डरो नहीं बेटा, कुछ इम्पोर्टेंट है तो बताओ, क्या कुछ प्रॉब्लम है। विंग सभी को देखता और कहता प्लीज़ मुझे जज मत करना, पहले मेरी बात सुन लेना। अगर आपको कुछ भी ओपिनियन देना मेरी बात ख़त्म होने के बाद दीजिएगा। तभी सब समझ जाते हैं कि काफ़ी सीरियस मैटर है
और वो लोग शांत थे। जो चैंग था उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी वाइफ गई थी अपने मायके कुछ दिन के लिए, तो वो यहाँ नहीं थी। वही पूछता है कि वो कहाँ है, तभी बताया जाता है कि वो नहीं है यहाँ। और जो उसकी शीशे थी वो तो बहुत कमाती थी, वो यहाँ रहती नहीं थी। बस यही फैमिली मेम्बर थे जिनसे बात करनी थी। वही बस एक गहरी सांस लेता है और कहता है, बाबा मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी सभी खुश होते हैं कि इतने टाइम से वो विंग से कह रहे थे, सभी की शादी हो गई थी, वो बस चाहते थे कि विंग की भी हो जाए। विंग अपने गगो की शादी में नहीं आ पाया था, बट उसने गिफ्ट भेजे थे, बाद में वो आया था, सबसे मिला था, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं था क्योंकि वो काम में बिज़ी था। तभी सभी कहते हैं, तुम्हें शादी करनी है, क्या तुमने किसी को पसंद किया है, क्या तुम्हें किसी से प्यार है? विंग कहता है, हाँ मैंने किसी को पसंद किया है और उससे प्यार है, आज से नहीं कई सालों से है, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा। तभी सभी कहते हैं, अच्छा कौन है बेटा? विंग कहता है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मैं बता भी नहीं सकता, बट कुछ बोलिएगा नहीं बीच में। मैं 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 वांगजी से प्यार करता हूँ। सभी देखते हैं बट कोई रिएक्शन नहीं, शांत। विंग सभी के फेसेस को देखता है और कहता, कुछ बोलिएगा नहीं, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। मैं वांगजी से बहुत प्यार करता हूँ, हद से भी ज़्यादा। मुझे वांगजी से प्यार आज से नहीं है, जब मैं 10th क्लास में था तब से था और आज तक है। ये प्यार कभी फीका नहीं पड़ा, बस डे बाय डे बढ़ता गया। आपको पता है, वो एक तरीके से पूरी फैमिली की तरीके मेरे साथ था, हर इस मोमेंट जब मुझे ज़रूरत थी, जब मैं अकेला यहाँ से गया था। बाबा वो हर टाइम मेरे साथ था, जब मुझे नीड थी फैमिली की। मैं वहाँ बहुत सारी सिचुएशन में फंसा था, वो आज तक मैंने आपको कभी नहीं बताई है, आज बताऊँगा। फिर विंग 1 साल में A to Z जो हुआ उसके साथ वहाँ पे, जो भी उसने फेस किया, सब कुछ बताया। सभी हैरान थे। विंग कहता, उस मोमेंट उसने मुझे संभाला, वहाँ से उसने मुझे प्रोटेक्ट किया है। पता है, वो मेरे लिए 1 साल तक किसी के यहाँ जॉब करता रहा ताकि मुझे टाइम टू टाइम पैसे मिल सके, क्योंकि आपने कहा था आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, लेकिन उसने मुझे हमेशा रिलैक्स किया है कि मैं परेशान ना हूँ। दूसरी सिटी जाके भी मैं रिलैक्स था, मुझे काम करने की जल्दी नहीं, टेंशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि सारा प्रेशर उस इंसान ने अकेले अपने सर पे लिया था। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि कुछ भी कर सकता है, जबकि उसे अपनी स्टडी पे ध्यान देना था, घर मैनेज करना था, और साथ ही साथ मुझे भी ध्यान देना था, मुझ पे भी, और उसके साथ साथ जॉब भी। उसे बहुत कुछ हैंडल करना पड़ गया। मैं वहाँ अकेले ये सब कुछ फेस कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने नहीं किया, वो भी यहाँ अकेले सब कुछ फेस कर रहा था। मुझे नीड थी जब फैमिली की, तो वो उस टाइम पे सब कुछ बना मेरे लिए। ऐसा लग रहा था कि आप सभी मेरे साथ हैं उसके रूप में। मुझे बिल्कुल फैमिली होमली वाला फील देता था वो। उसने हर एक मोमेंट में मुझे सपोर्ट किया, जब जब मैं वीक पड़ा तब तब उसने मुझे सहारा दिया। बहुत बार मैं वापस आने वाला था, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं फेस नहीं कर पाया। किसी का ऐसा बोलना मेरे लिए मैं फेस नहीं कर पाया। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक मोमेंट पे तो मैं सोच रहा था कि ये सब मेरे लिए है ही नहीं, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, यहाँ मैं नहीं चल पाऊँगा। लेकिन उस टाइम पे उसने मुझे सपोर्ट किया, उसने मुझे हमेशा समझाया और कहा कि 1 साल है, ट्राई कर लो, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और मैंने वही किया, उसकी बात मानी, उसने जैसा समझाया मैंने किया। हर टाइम हर सिचुएशन उसके साथ मैंने फेस की, और नाउ मैं आज सक्सेसफुल हूँ। अगर मैं वापस आ जाता तो आपको भी फेस नहीं दिखा पाता, ज़िंदगी भर अफसोस करता कि आपका दिल दुखा के गया, बट कुछ करके नहीं आया, और आप भी हमेशा मुझे ब्लेम करते। अभी नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी आपने देखा मैं सक्सेसफुल हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं करते कि मैं देखो गया लेकिन कुछ कर नहीं पाया। इसलिए मुझे उससे बेइंतहा प्यार है। रीज़न बस यही नहीं कि उसने मुझे उस मोमेंट पे सपोर्ट किया। जब से हम मिले, हमारी फ़र्स्ट मुलाकात, उस टाइम से ही उसकी बातें, उसकी हरकतें मुझे बहुत पसंद थी। बट मुझे ऐसा नहीं था तब मुझे उससे प्यार था, एक इंसान अच्छा लगा था। बस धीरे धीरे करके हम दोस्त बने।
उसने मुझे बता दिया कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे फर्स्ट डे से प्यार करता है, उसका पहला प्यार हो, पहली नज़र का। बट मैंने उससे साफ कहा कि मैं ये सब नहीं जानता, नहीं कर सकता, मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, लड़कों में नहीं। मैं भी शायद मैं कभी ना कर पाऊँ। उसने एग्री किया, उसने कहा हम दोस्त बन के रहेंगे, कोई बात नहीं। वो उस चीज़ के लिए भी रेडी हो गया, जबकि उसे बहुत हर्ट हुआ था। फिर भी मैंने जाने दिया कि चलो छोड़ो, क्या ही करना, देखते हैं आगे। पर धीरे धीरे करके मुझे उससे प्यार होने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं कभी भी वो सब कुछ नहीं कर पाऊँगा जो कपल्स करते हैं। वो उसमें भी रेडी हो गया। बस उसे मेरा साथ चाहिए, मैं चाहिए, और कुछ भी नहीं। मेरे दिल में भी ऐसा कुछ भी नहीं है उसके लिए। बस उसका साथ, उसका प्यार चाहिए। वो जैसे केयर करता है, जैसे मेरी बातें मानता है, जैसे मुझे संभालता है, जैसे मेरे साथ रहता है, जैसे पेशेंटली मेरा इंतज़ार करता है, जो कि आज तक वो कर रहा है। चाहता तो किसी से भी शादी कर लेता, उसे भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भी गे नहीं है, स्ट्रेट है। कभी ना कभी उसे किसी से प्यार हो जाता, लेकिन इंतज़ार कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, हमारा रिश्ता टूटने वाला था, उससे भी बचा है, वो भी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। उस टाइम भी उसने मुझे संभाला, मुझे माफ़ किया। बहुत कुछ है माँ बाबा जो बता नहीं सकता हूँ। वो इंसान इतना अच्छा है कि अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि वो क्या है, बॉय है या गर्ल है, और देखना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि उसकी बॉडी से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस उससे पड़ रहा है कि वो क्या है। मैं बहुत चाहता हूँ उसे। अब उसके बिना जीना क्या, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि बस वो मेरे पास हो, शादी हो जाए। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ डेस्परेटली। पता है आपको, 10 साल पहले उससे मैंने शादी के लिए कहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, कर लेते, बाद में देखा जाएगा। बट उसने मुझे साफ मना कर दिया कि कैरियर बनाओ, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। उसके बाद वो तो है ही, वो इंतज़ार करेगा, और वो कर रहा है तब से। वो अपनी बात का पक्का है। मैंने अपना कैरियर बनाया, सच में शादी कर लेता तो नहीं सक्सेसफुल हो पाता। पता चल जाता है कि शादी हो चुकी है मेरी, फिर मेरी बॉय से शादी हुई है, ये भी दिक्कत। और उसके बाद शादी हो गई तो इतना ज़्यादा कोई एक्टर को पसंद नहीं करता है, सिंगल रहता है तो पसंद ज़्यादा करते हैं। ये सब कुछ हुआ, मैं उसकी बात को समझ के शादी को ड्रॉप कर देता हूँ, उसका जो भी प्लान था। बट आज भी मुझे उससे प्यार है। मैंने भी इंतज़ार किया उतना ही जितना उसने किया। जितना उसने प्यार किया उससे कहीं ज़्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ। अब मेरी फीलिंग्स पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है उसके लिए, और ये फीलिंग्स अब कभी नहीं जाएंगी। मैं ज़िंदगी भर उससे प्यार करूँगा, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा इंसान शायद ही मुझे कभी मिले। ऐसा कोई लड़की भी नहीं संभाल सकती मुझे जैसा वो मुझे संभालता है। एंड आई नीड हिम। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। ज़रूरत, आदत, चाहत, सब कुछ है वो मेरी, मेरा प्यार, वो मेरा इंतज़ार भी है। मैं उसका वेट करता हूँ हमेशा, और करता रहूँगा। सभी लोग शांति से बस सुन रहे थे। वही गहरी सांस लेता और कहता, मैं कह चुका हूँ जो कुछ कहना था। आपसे इतने कहना चाहूँगा कि शादी उससे करना चाहता हूँ, प्यार उसी से करूँगा ज़िंदगी भर। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मना करेंगे तो मैं नहीं करूँगा शादी। लेकिन मैं किसी और से भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझसे प्यार नहीं होगा, किसी और को छुआ नहीं जाएगा, किसी और के करीब रह नहीं पाऊँगा। दिल में वो होगा तो कैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद करूँगा। ऐसा नहीं कर सकता। इससे अच्छा मैं कि अकेले रहूँगा, अकेले उसकी याद में, वो वहाँ और मैं यहाँ। हमने डिसाइड किया, अगर हमारे घर वाले नहीं माने तो हम शादी नहीं करेंगे कभी। दूर दूर रहेंगे, लेकिन प्यार वैसे ही करेंगे जैसा करते हैं, बेइंतहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें एक दूसरे की बॉडी की ज़रूरत नहीं, एक दूसरे के पास रहने की ज़रूरत भी नहीं है। हम दूर से इतना प्यार करते हैं कि बता नहीं सकते। लेकिन सच में मैं चाहता हूँ कि मैं उससे दूर ना रहूँ। मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मुझे मुश्किल हो रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मुझे वो चाहिए, बस चाहिए कैसे भी करके। और वही इमोशनल हो जाता है और सर नीचे करता है।
तभी सभी देख के शॉक्ड थे पूरी तरीके से। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, जो विंग का दोस्त था, सीनियर था, उससे विंग को प्यार हो गया, वो भी बॉय। सभी शांत थे, किसी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी उनके बच्चे के लिए, मतलब कि उनके बच्चे के बारे में उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी। विंग बहुत देर तक अपने आप को कंट्रोल करता है, अपने टीयर्स को साफ करता है, उसके बाद सभी को देखता है और कहता है, कुछ कहना चाहेंगे या फिर मैं कुछ भी ना समझूं इसका मतलब। तभी वी चांग से कहते हैं, तुम क्या सच में इतना ज़्यादा प्यार करते हो? विंग हामी सिर करता है। वी चांग से कहते हैं, एक लड़के से शादी करके ज़िंदगी भर खुश रह पाओगे? तुम्हारी कुछ नीड होगी, वो कैसे फुलफ़िल करोगे? विंग कहता है, जैसे आज तक की है, बिना किसी प्रॉब्लम के मैं आराम से रह लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं है बाबा, बस मुझे नीड है तो वांग जी की। तभी वो कहते हैं, दुनिया के बारे में सोचा है, क्या कहेंगे? इससे तुम्हारा कैरियर भी बर्बाद हो सकता है। विंग कहता है, हाँ जानता हूँ, तो मैं उसके लिए एक प्राइवेट शादी कर सकता हूँ, जिससे कि दुनिया को ना पता चले, हिडन रखूँगा, आज नहीं फिर और 10-15 साल 20 साल बाद बताऊँगा। तब तक इतना ज़्यादा अचीव कर चुका हूँगा कि उसके बाद वो लोग कुछ कहेंगे भी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट शादी करना चाहता हूँ अभी, और दुनिया वालों की मुझे परवाह नहीं है। अगर ये परवाह होती तो जब मैं 10th क्लास में था, जब उसने मुझे प्रपोज़ किया था, उसी समय मैं उसे मना कर देता कि मुझे नहीं करना उसके साथ कुछ भी, मैं खुद उससे प्यार ना करता अगर दुनिया का डर होता मुझे। लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, कभी दुनिया का डर था ही नहीं। बस सोचता था कि मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं हूँ, मैं उसकी फीलिंग्स के साथ खेल नहीं सकता, फ्रेंडशिप दे सकता हूँ, लेकिन जब तक मैं श्योर ना हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ वैसे जैसे कि वो मुझे करता है, तब तक मैं उसकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकता, उसे कोई भी झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। लेकिन जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ, कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मैंने फिर उसे बता दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा हमेशा। मैं चाहता हूँ उसे, बाबा परमिशन दे दो कि शादी कर लूँ। तभी भी चांग से देखते हैं सभी को, फैम में भी शॉक्ड थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, वही चांग से चुप रहते। विंग देख रहा था अपनी फैमिली को, किसी के पास कोई भी आंसर नहीं था। वे चांग से गहरी सांस लेते और कहते, ठीक है, तुम जैसा चाहते हो कर लो। उस बच्चे ने तुम्हें इस मोमेंट पे सपोर्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं हमेशा से तुम्हारी फ़िक्र करता था। उस मोमेंट मैं बहुत परेशान था, सभी बहुत परेशान थे कि कैसे तुम्हें, बट तुम्हें तो पता है ना बेटा मेरा दिमाग कैसे चलता है। मैंने सभी को मना करके रखा था, मैं भूल ही गया कि मेरा बच्चा इतना छोटा अकेला है, उसे ज़रूरत होगी। मुझे नहीं पता था ये सब कुछ भी होता है, वरना मैं वहाँ आ जाता तुम्हारे पास। लेकिन कहता, मुझे भी नहीं पता था बाबा, गर्ल्स के साथ का पता था लेकिन बॉयज़ के साथ का नहीं पता था, लेकिन वांग जी ने सपोर्ट किया उस समय। तभी कहते हैं, ऐसे बच्चे को कैसे बोल दूँ कि ना करे तुमसे शादी, तुम डिज़र्व करते हो ऐसे इंसान। अब तो मैं भी जेंडर नहीं देख पा रहा हूँ, और वो काफ़ी काबिल है, मुझे बहुत पसंद है, उसके चर्चे हैं बिज़नेस वर्ल्ड में, उसकी तरक्की देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे दोस्तों में सबसे ज़्यादा पसंद मुझे वही आया था, उसके जैसे एम थे, जैसे उसने ख़ुद को बनाया है छोटे से बड़ा, बहुत पसंद आया मुझे। आज उसका नाम चलता है लैन वांग जी, और तुम ऐसे पर्सन से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, तो ये बुरा नहीं है। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा सभी के लिए, क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ये चीज़, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हम एक्सेप्ट कर सकें, कम से कम तुम्हारी फैमिली ये सब एक्सेप्ट कर पाए। टाइम दो हमें सोचने का, फोर्सफुली तो कुछ भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन टाइम लेंगे अपने लिए, ताकि हम ये डाइजेस्ट कर पाएँ कि तुम एक बॉय से प्यार करते हो। अगर वो एक लड़की होता तो सच में बात ही क्या होती, मैं तुरंत ही शादी कराता, 1 मिनट के लिए भी सोचता नहीं, या फिर तुम लड़की होते तो करा देता, लेकिन तुम दोनों बॉयज़ हो तो थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, क्या ये सही रहेगा मेरे बच्चों के लिए या गलत। वैसे मुझे वो बॉय बहुत पसंद है, उसके बातचीत का तरीका, बिहेवियर,
वो बहुत अच्छा है एंड बहुत पसंद है मुझे। लेकिन बेटा, क्या तुम सच में खुश रहोगे उसके साथ? विंग कहता है हाँ बहुत। आप टाइम लीजिए, मुझे आराम से बताइए। चैंग कहता है विंग तुम सच में, तुम्हारी फिर कोई फैमिली नहीं होगी? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? विंग कहता हाँ समझ रहा हूँ। तो फैमिली के लिए आप हो ना, आप आप भाभी के साथ मिलके इस फैमिली को आगे बढ़ाइएगा। आप हो तो बेटे इस घर के। वैसे भी मुझे बस प्यार चाहिए, फैमिली से मतलब नहीं है। मुझे बस वांगजी चाहिए और कुछ भी नहीं लाइफ में। मुझे बच्चा ना भी मिला तो चलेगा, मुझे पता आप बच्चे की बात करें। तभी चैंग कहता हाँ उसी की बात करो। तभी विंग कहता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे भी रह सकता हूँ गगा। तभी कहते हैं हाँ मुझे पता है। विंग कहता वैसे भी आपने इस घर को वारिस दे ही दिया, तो मैं दूँ या ना दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी चैंग कहता चैंग का बेटा था 5 ईयर का, जो कि चिंग के साथ गया था उसके मायके, मतलब कि अपने ननिहाल। चैंग के बेटे का नाम शियान था। विंग कहता है शियान सब कुछ संभाल लेगा आगे फ्यूचर में, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे अपने आप को देखना है। और बाबा फ्यूचर में भी कभी मुझे लगेगा कि मुझे बेबी चाहिए तो मैं अडॉप्ट कर लूँगा। आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो बेबी की परवाह नहीं है मुझे बस अपने वांगजी की परवाह है। वो सभी शांत थे, सभी कहते ठीक है हमें टाइम चाहिए, हम सब फ्रेश होके आते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे ही डायरेक्ट काम से आए और बैठ गए। विंग कहता है जी। उसके बाद विंग भी जाता है, क्योंकि वो भी बाहर से आके चुपचाप बैठ गया था, और सभी अपने रूम में जाते हैं। विंग काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था, हल्का, कि उसकी फैमिली ने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की उसके लिए। शांति से उसकी बात सुनी और शांति से सोचने चले गए। उसे लग रहा था बवाल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब फर्स्ट टाइम जैसे किया था उसके कैरियर के टाइम पे वैसे ही लग रहा था, लेकिन अभी बहुत कुछ चेंज हो गया था और वो लोग शांत भी हो गए थे, वो इनकी बातें भी समझते थे। तो वो लोग शांति से सोचने गए थे, सभी आपस में बात कर रहे थे कि कैसे क्या है, मतलब क्या ही करें। इधर विंग भी शांति से बैठा हुआ था, उसे बस वांगजी की परवाह थी कि वांगजी क्या अपने पेरेंट्स को मना पाएगा। इधर हमें वांगजी की तरफ का सीन दिखाते जहाँ पे वांगजी वेट कर रहा था अपनी मॉम का। उसकी मॉम फ्रेश वगैरह होके आती है और कहती है वांगजी देखता और कहता है यस मॉम। तभी वो आके बैठ जाती है और कहती है सुना मैंने सब कुछ, सोचा भी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ बेटा। वांगजी कहता है आई नो मॉम, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके अलावा किसी से नहीं करूँगा, ये तो श्योर है, चाहे आप जितना भी बोल लें। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाऊँगा कि मेरी शादी हो गई है, मेरा एक पार्टनर है, क्योंकि मैं अकेला रहूँगा फिर। तभी जो ई थी वो कहती है तुम्हारे बाबा को आने दो, देखती हूँ वो क्या बोलते हैं। बेटा दुनिया क्या कहेगी? विंग कहता है जो कहना कहे, मुझे क्या, कौन सा मुझसे आके कहेगी, मुझसे कहेगी तब की तब देखूँगा। तभी वह हेड चेक करती है और कहती इतना ईजी नहीं होता बेटा, सब अजीब नज़रों से तुम्हें देखेंगे, पता है ना। वांगजी कहता है देखने दीजिए, जब कोई मेरे पास आएगा तब मैं बताऊंगा। दूर से तो इंसान वैसे भी ओपिनियन बनाता ही है किसी के बारे में भी गलत सलत, तो क्या इंसान जीना बंद कर दे? यहाँ तो नॉर्मल लोगों के लिए भी ओपिनियन बन जाता है। मैं तो तब भी इस बड़े से काम को करने वाला हूँ, तो कोई बात नहीं, बन जाएगा तो बन जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मॉम। तभी वो कहती ठीक है जैसा तुम चाहो, तुम्हारे बाबा आ जाए फिर देखते हैं, बात करते हैं इस बारे में। वांगजी कहता है जी मॉम। उसके बाद ई कुछ मंगवाती है वांगजी के लिए खाने के लिए, और उसके बाद खुद भी उसके साथ बैठ के खा रही थी, चुपचाप बातें कर रही थी, पूछ रही थी कैसे क्या हुआ था। तो वांगजी धीरे धीरे करके बता रहा था विंग के बारे में। इधर जो मिस्टर लैंडकुरन थे वो एंटर होते हैं, वो आ जाते हैं, तभी दोनों शांत होते हैं। जो ई थी वो देखती है वांगजी को और कहती है तैयार हो अपनी बात कहने के लिए? वांगजी कहता है तैयार तो हूँ माँ, देखते हैं बाबा कैसे रिएक्ट करेंगे। वांगजी थोड़ा डरता था अपने बाबा से और रिस्पेक्ट भी करता था, आदत थी उसकी। जब जो लैंडकुरैन थे वो आते हैं, वांगजी जाता है हमेशा की तरीके, उनका बैग लेता है और रख देता है और कहता है आइए बाबा बैठिए। फिर वो बोलता है पानी लाने के लिए, और फिर पानी लेके आते हैं, फिर वो देता है अपने बाबा को। तभी लैंडकुरैन कहते हैं वांगजी कैसे गया दिन? वांगजी कहता है ठीक था बाबा, सही गया, आपका? तभी कहते हैं अच्छा गया। वांगजी बैठ जाता है अपने मॉम डैड के बीच में।
तभी शांति थी, वो पानी पी लेते। वांग जी फिर गिलास रखता और कहता पापा कुछ बात करनी है। तभी लैन कुरन कहते वांग जी कहता पहले आप फ्रेश हो जाइए, कुछ खा लीजिए और उसके बाद हम बातें करेंगे। तभी लैन कुरन कहते इम्पोर्टेंट है तो बता दो। तभी वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खा लीजिए फिर मैं बात करूँगा। वांग जी थोड़ा अकला जाता है। जो ई थी वो समझ रही थी कि वांग जी नर्वस है, बट खैर वो है अपने बच्चे के सपोर्ट में, कहीं ना कहीं संभालने के लिए। लैन कुरन कहते ठीक है। फिर वो उठते हैं और जाते फ्रेश होने। ई कहती है मैं खाने के लिए बोलती हूँ क्योंकि लेट हो गया था। तभी वांग जी कहता फिर डिनर के लिए बोल देती हैं और फिर वो जाते हैं। थोड़ी देर में सभी लोग डिनर टेबल पे, उसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं शांति के साथ। उसके बाद खाना होने के बाद सर्वेंट अपना काम करते हैं और तीनों ही आ जाते हैं हॉल में। वांग जी बैठ जाता है फिर से अपने मॉम डैड के बीच में। तभी लैन कुरन कहते हैं क्या हुआ है, बताओ बेटा क्या बात करनी थी। वांग जी कहता डैड बहुत ही ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी बात है। तभी कहते हाँ बताओ। वांग जी कहता मुझे किसी से प्यार है, मुझे शादी करनी है। तभी ये बात जाने के बाद वो बहुत खुश होते हैं और कहते क्या सच में। वांग जी कहता हाँ सच में, मुझे शादी करनी है और जिससे प्यार करता हूँ वो भी अब रेडी है मुझसे शादी करने के लिए। बट बाबा आप ये डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, वो कौन है। तभी कहते हैं कौन। वांग जी कहता बाबा वो भी क्या। तभी लैन कुरन बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं। तभी वांग जी कहता मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। जब से मैं 12th में था तब से लव एट फर्स्ट साइड हुआ था। इतना ज़्यादा गहरा प्यार हो गया है कि आज उसके बिना जीना मुश्किल है मेरा। बाबा मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ, विंग के अलावा किसी और से शादी नहीं कर पाऊँगा कभी। मैं फिर अकेला रहना चाहूँगा। विंग आ चुका है, विंग मुझसे शादी करने आया बाबा। बहुत टाइम से मैं उसे होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन अब वो चाहता है कि हम और इंतज़ार ना करें, मैं उससे शादी कर लूँ। बाबा मैं भी अब और वेट नहीं कर पाऊँगा, बहुत इंतज़ार किया है मैंने। ये इंतज़ार उसी के लिए किया है ताकि वो अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि मुझे उसके कैरियर का पता है शादी करने के बाद प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसे टाइम दिया, लेकिन अब बाबा वो खुद चाहता है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। बट आपसे ये पूछना बहुत ज़रूरी है, आप क्या कहते हो बाबा, क्या जेंडर मैटर करता है इस चीज़ के लिए कि हमें किसी से प्यार है। मैंने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया कि विंग क्या है, बॉय है गर्ल है, डोंट नो। बस मेरी आइज़ उस पर रुक गई थी जब मैंने पहली बार उसको देखा था। वो देखते ही मैं बिल्कुल थम सा गया था। डोंट नो ये क्या फ़ील था, लेकिन मैंने उसे महसूस किया। मैं उसे इतना चाहता हूँ, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ बाबा। मैं उससे दिल से अपनाना चाहता हूँ और उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। बट बाबा अगर आप नहीं चाहोगे तो मैं और विंग रुक जाएंगे। वो भी अपनी फैमिली से बात करने गया है, अगर उसकी फैमिली भी नहीं चाहेगी तो हम दोनों ही रुक जाएंगे। हम शादी नहीं करेंगे, बट हम एक दूसरे को छोड़ेंगे भी नहीं, एक दूसरे से प्यार करना भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। हम पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को प्यार करते करते दूर दूर से ऐसे ही काट देंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम साथ हैं, क्योंकि दूर होके भी हम बहुत पास हैं। बाबा आप जो भी फ़ैसला लेंगे मैं उसे मान लूँगा, क्योंकि मैं कभी भी आपके ख़िलाफ़ नहीं गया हूँ। हमेशा सर झुका के आपके फ़ैसले को माना है। मैं पहले डर रहा था कि जब हम लोग के पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, तो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जो गरीब होते हैं उनसे, पुअर मिडिल क्लास। लेकिन अब तो हम रिच हैं, कोई भी इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि मैंने किससे शादी की है। लैन कुरैन सुन रहे थे बस। वांग जी कहता मुझे बस उसी से शादी करनी बाबा, मुझे बस यही कहना था। आप क्या कहते हैं। लैन कुरैन कहते हैं अच्छा तुम्हें विंग से शादी करनी है। वांग जी कहता जी बाबा मुझे विंग से शादी करनी है, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि उसे फिर से जाना पड़ेगा अपने काम से। तभी लैन कुरैन सीधे होके बैठते हैं और बस चुप हो जाते हैं। वांग जी कहता आई नो आप बहुत परेशान हैं मेरे इस बात से बाबा। तभी वो वांग जी के फेस के आगे हाथ करते और कहते चुप हो जाओ वांग जी, तुमने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा ना, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हारी शादी विंग से हुई तो फ्यूचर में हमारे यहाँ कोई भी बेबी नहीं होगा,